पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग बहुत सारे युवा राजनीति में आए हैं और वैसे युवा आए हैं जो मजबूत स्थिति में अपने विधानसभा में चुनाव प्राइवेट स्कूल होता है, फिर बहुत सारा और नया खुलता है। क्यों खुलता है? कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए ही खुलता है। एडवोकेट लोग जुड़े हुए हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग इस दल से दबा दिया जाता है ना सत्ता के द्वारा, तो उनका भी आवाज़ उठाने का काम हम लोग करेंगे। पहली बार कोई दल जो माइक वाले लोगों का आवाज़ उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आपको बता दें कि आज एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो इसके पहले भी बहुत सारे अलग अलग मुद्दे पे बात कर चुके हैं, लेकिन बिहार में अचानक एक पार्टी का आगाज हो जाता है और आगाज ऐसे होता है, उनका मोटिव क्या है? क्योंकि बिहार में अलग अलग पार्टियां हैं, बात करें तो भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस और बहुत सारे छोटे मोटे पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन क्या मुझसे नौबत पड़ी कि एक नए पार्टी का आगाज, वो भी युवा जोश के साथ उज्जवल सिंह जी किए, वो भी पटना राजधानी से किए। अब जानने का प्रयास करेंगे कि उस पार्टी का मोटिव क्या है और आने वाले दिनों में पार्टी का मेन मुद्दा क्या होगा। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, पटना में अचानक के जन लोक दल का आगाज हो जाता है और आगाज ऐसे होता है कि उसका सिंबल भी है मैक छाप। तो कैसे आगाज होता है और उसका मोटिव क्या है? अचानक से कुछ भी आगाज नहीं हुआ। पिछले 5-6 महीना से हम लोग लगे हुए थे। मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा, लेकिन उसको हिडन रखा गया था और ऐसा गुपचुप तरीके से किया जा रहा था कि लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी हो और लोगों को लगे कि कुछ हम लोग कर रहे हैं और कर रहे थे। अंततः चुनाव आयोग में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और पहले से प्री प्लान है। हम लोग का पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग बहुत सारे युवा राजनीति में आए हैं और वैसे युवा आए हैं जो मजबूत स्थिति में अपने विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा बड़ा दल बैठा हुआ है ना, वो युवा को टिकट नहीं देती है, दरकिनार कर देती है। तो वैसे युवाओं को हम लोग मौका देंगे जिनको दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ झंडा ढोवाने का काम किया जाता है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जनलोक दल का मुद्दा क्या होगा? क्या युवा का जो आवाज़ है, आवाज़ को बुलंद आप लोग करेंगे? देखिए, इसमें हम आपको एक एग्जांपल देंगे। बिहार में बहुत सारा प्राइवेट स्कूल होता है, फिर बहुत सारा और नया खुलता है। क्यों खुलता है? कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए ही खुलता है। जैसे पहले डीडी न्यूज़ हुआ करता था, क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप लोग माइक उठा के चल दिए? कहीं ना कहीं लग रहा था कि डीडी न्यूज़ पूरे बिहार और पूरे प्रदेश को नहीं संभाल पा रहा था, पूरे देश को नहीं संभाल पा रहा था। तो बहुत सारे मीडिया जगत में लोग आए, तो जब लोग आए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन कम हुआ, कुछ ना कुछ लोगों का भलाई हुआ। तो उसी तर्ज पे हम लोग भी अपना नया दल का गठन किए हैं। एक नया सोच है, अच्छा मोटिव है, एनर्जेटिक लोग हैं और सिर्फ युवा ही नहीं है उस दल में, बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। कुछ रिटायर आईएएस लोग भी जुड़ रहे हैं, कुछ हमको लग रहा है 50 से 60 एडवोकेट लोग जुड़े हुए हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सारे समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग इस दल से जुड़ रहे हैं और हमको पता नहीं था कि दल बनाने के बाद इतना समर्थन, अपार समर्थन मिलेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अपार समर्थन मिल रहा है ना लोगों को कि लग रहा है कि नहीं, हम लोग जो दल बनाए हैं वो सही किए हैं। लोग उपेक्षित था इस चीज़ से। जैसे कि उससे दल का जो सिंबल है वो माइक है, संदेश आप लोग क्या दे रहे हैं माइक के माध्यम से? माइक आवाज़ का प्रतीक होता है। समाज में आवाज़ को दबा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद कि माइक छाप हम लोगों को अलॉट किए और हम गरीब गुरबा लोगों का आवाज़ उठाते रहेंगे और माइक तो आवाज़ का प्रतीक ही है, दबने नहीं देंगे। आप लोग का भी आवाज़ दबा दिया जाता है ना सत्ता के द्वारा, तो उनका भी आवाज़ उठाने का काम हम लोग करेंगे। पहली बार कोई दल जो माइक वाले लोगों का आवाज़ उठाएगा वो हमारा दल होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आप हैं, अब आगे बिहार में कैसे, बिहार है और अदर जो राज्य हैं उसमें कैसे पार्टी को विस्तारीकरण किया जाएगा? क्योंकि जो जनता है, आम जनता है, वो सारी जनता कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़ी हुई है और इसके दरमियान जनलोक दल आती है और जनलोक दल आने के बाद अब विस्तारीकरण कैसे होगा? कैसे जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आम जनता है, जो देशवासी हैं, वो कैसे पार्टी में जुड़ेंगे? क्या कोई टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा? क्या प्रोसेस होगा?
500 से ज़्यादा लोगों का एक बार हम लोग नहीं 2 बार 3 बार बैठक हुआ। उस बैठक में लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं बखूबी से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। रहा बात सदस्यता का, तो खरवास का महीना चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग डिले कर रहे हैं। खरवास उतरते ही हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे सदस्यता अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक हमारे पास लमसम 5000 लोग दल से जुड़ चुके हैं। 5000 सदस्य हमारा ऑलरेडी है। अभी 2-3 दिन ही दल के आगाज किया हुआ और 5000 लोग हमारे दल में जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का टारगेट है कि 2 से 3 महीना में 5 लाख लोगों का सदस्य, जन लोक दल का सदस्य 5 लाख लोग हो। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दिया जाएगा और टोल फ्री नंबर भी हम लोग जारी करेंगे तुरंत। पार्टी का जो सिंबल है माइक छाप है, और एक तरफ देखा जाए तो बिहार में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे अव्वल और सबसे अच्छा पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप जी अभी जेल में हैं। तो क्या आने वाले दिनों में और अभी की स्थिति में देखते हैं कि आप लोग उनका भी आवाज़ आप लोग बुलंद करते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में क्या वो भी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? मनीष जी हमारे मित्र हैं, आगे भी मित्र रहेंगे। अभी फ़िलहाल वो जेल में हैं, आने के बाद वो पत्रकारिता ही करेंगे ऐसा उम्मीद है। रहा बात आवाज़ दब जाता है उसको उठाने का, तो पूरे प्रदेश और देश देखा है कि एक कैसे निर्दोष व्यक्ति को आतंकवादी के धारा में लगा के और कैद कर दिया जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति का जब आवाज़ दबा दिया जाएगा तो उन्हीं का आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग एक नए दल का गठन किए हैं। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोगों को वही सब देख के लगा कि नहीं, अपने पास संगठन हो। यदि हमारे पास संगठन होता तो इस प्रकार मनीष कश्यप जी अपने आप को निसहाय महसूस नहीं किए होते जो किए हैं। वो उनके साथ जो गलत किया गया है सरकार के द्वारा वो नहीं होता। कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं था, डर के मारे कोई सवाल नहीं कर रहा था। तो हम लोग सदन में रहेंगे तो ज़रूर उनका आवाज़ उठाएंगे, और वह उनका ही नहीं, वो ऐसे सारे पत्रकारों का आवाज़ उठाएंगे जिनका आवाज़ दबा दिया जाता है। आने वाले दिनों में अब नए साल में हम लोग एंट्री करेंगे, नए साल का आगाज होगा, 2024 में हम लोग जाएंगे। और 2024 में बात करें तो बहुत सारे अब नए तरीके से कार्य भी लोग करेंगे। तो अपने पूरे देशवासियों को जनलोक दल के माध्यम से क्या विशेष करके शुभकामनाएं क्या देना चाहते हैं? 2024 में हम लोग अपने प्रदेश कमेटी का गठन करेंगे और जिला लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल और बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और संभवतः तो 2024 के मिडिल तक ये पूरा भी कर लेंगे। और तमाम देशवासियों को जन लोक दल के तरफ से 9 वर्ष की बहुत ढेरों सारे शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि अभी हम बात किए उज्जवल सिंह जी से, और बात करें तो पटना में जनलोक दल का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ होने के बाद 5000 सदस्य पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम लोग का टारगेट है कि 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का टारगेट है। और खरवास अभी चल रहा है, खरवास में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता। इसके चलते अभी जो भी आगे का प्रक्रिया है वो अभी यहीं पे स्टॉप है, और आने वाले दिनों में खरवास खत्म होता है और उसके बाद पार्टी अलग अलग कार्यों में लग जाएगी। और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, अलग अलग राज्यों में कैसे डेवलप करना है, इस पे हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। आगे फिर हम इनसे बात करेंगे, अलग मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।